इतिहास के अंदर हमने तो पहली बार सुना है कि अपने भाई को दत्तक पुत्र बोल के और उसके नाम उसका बेचान कर दिया, नामांतरण करवा दिया। नामांतरण बेचान करने के बाद आज से 1 महीने पहले उस जगह के ऊपर एक मकान बनना शुरू होता है। गांव के लोगों ने सोचा जब मकान बनना शुरू हुआ तब कि ये मंदिर की जगह है। फिर गांव वालों ने इस बात की तहकीकात की कि मंदिर की जगह के ऊपर कोई व्यक्ति पर्सनल मकान कैसे बना सकता है। उस जगह के ऊपर उन्होंने एक फार्म का नाम लगा दिया। जगह रजिस्ट्री नाम करी है पण की भी कड़े लापरवाही कमा सामने। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सरासर लापरवाही है। मंदिर माफी की जमीन की रजिस्ट्री कर भी नहीं सकते, न तहसीलदार कर सकता, न पटवारी रिपोर्ट कर सकता, न एसडीएम साहब कर सकते। जिन लोगों को हमने वहाँ बैंत बना के बैठाया, पूजा करने के लिए बैठाया, उन लोगों ने पूजा करने की बजाय गाँव को ठगा है। जी आदमी का रजिस्ट्री नाम करवाइए, वो दिल्ली रहे, गाँव भी को कोई वास्ता नहीं है और वो दिल्ली के अंदर ही कोई भूमाफियान बेचना चाहे। पूरा हाथ आया हो कलेक्टर साहब पर, अगर गेलो नहीं गल है तो फिर नेक्स्ट स्टेप की रहना। नेक्स्ट स्टेप यह है, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हमें अगर जेल जाना पड़े तो हमें उसके लिए भी तैयार है। जीएम ज्वेलर्स, चमक, खूबसूरती और बेमिसाल डिजाइन हर मौके के लिए। मेरा नाम है पंकज और थे देख रहे हो चिल्को झुंझुनू। अभी मैं फिलहाल मौजूद हूँ झुंझुनू का माँ और कलेक्ट्रेट ऑफिस का आगा, और मेरे पीछे थे गांव का जो लोग देख रहे हो इकट्ठा हो रही। और ग्राम पंचायत प्रतापपुरा का माँ चारणवास को गाँव है, अभी गाँव का ये लोग ही। और अगर जो रक्षक ही भक्षक हो जाए तो फिर दूसरों सहायता मदद है कि सरकार लेनी पड़े। ठाकुर जी को मंदिर बहुत साल पुराना बताया जा रहा है और जगह मेहनत जगह पुजारी बड़े सेवा करया करता बनाई है। भी मंदिर की जमीन पर कब्जो करने को आरोप ये ग्रामीणवासी लगा रहे हैं और भी मामले लेके पूरा पूछे क्या पूरा मामला जानने को प्रयास करा। वीडियो लास्ट तक देखना, शेयर जरूर कर देना। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। क्या नाम है? पंकज गुजर नाम है, ग्राम पंचायत प्रतापपुरा से हैं। चाणवास के तमाम सर्व समाज के लोग यहाँ इकट्ठा होकर के आए हैं। क्या बात है, क्या मामला है, क्या लेके आए हो? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे तमाम लोगों का धन्यवाद कि वो हमारी बात को सुने और समझे। हो सकता है हम आज जिस निस्तारण के लिए यहाँ कलेक्टर के पास आए हैं, यदि यह निस्तारण ना हो तो कल को हम बड़ा आंदोलन करें जिसके अंदर पूरे जिले के तमाम लड़ने वाले लोगों का सहयोग ले। आज हम लोग इस बात के लिए आए हैं कि चाणवास के अंदर जब से चाणवास बसा है तब से गांव के मुख्य चौक के अंदर बिहारी जी ठाकुर जी का मंदिर है, जो कम से कम भी 400-600 साल पुराना मंदिर है। जिस मंदिर के अंदर पूरा गांव तय करता था कि कौन महंत रहेगा। जो भी महंत होता था उसकी जो सेवा करता था, इस मंदिर के नीचे जो जगह है उस जगह को जोतने का काम करता था, उससे जो नाजदाना होता था उससे वो अपना काम चलाता था। लेकिन पिछले 4-5 महीने पहले इसके लास्ट जो महंत थे जिन्होंने फर्जी तरीके से अपने नाम को ज़मीन को अपने नाम पे करवा लिया। अपने नाम पे करवाने के बाद लास्ट 3 महीने पहले, और अब इतिहास के अंदर हमने तो पहली बार सुना है कि अपने भाई को दत्तक पुत्र बोल के और उसके नाम उसका बेचान कर दिया, नामांतरण करवा दिया। नामांतरण बेचान करने के बाद आज से 1 महीने पहले उस जगह के ऊपर एक मकान बनना शुरू होता है। गांव के लोगों ने सोचा जब मकान बनना शुरू हुआ तब कि ये मंदिर की जगह है, यहाँ ये लोग मंदिर बना रहे होंगे या आस्था का दूसरा केंद्र बना रहे होंगे। लेकिन धीरे धीरे वो जो जगह है वो एक कोठी का रूप ले लेती है। फिर गाँव वालों ने इस बात की तहकीकात की कि मंदिर की जगह के ऊपर कोई व्यक्ति पर्सनल मकान कैसे बना सकता है। उस जगह के ऊपर उन्होंने एक फार्म का नाम लगा दिया, एंजल कृषि फार्म लिख दिया, जिसके अंदर चीकू की खेती, पेड़ पौधों की खेती, मतलब मंदिर की ना छोड़ के उन्होंने ये सोच लिया कि अपनी खुद की पैतृक संपत्ति है। जब गांव वालों को ने इस बात की तहकीकात की तो गांव को पता चला कि अपने नाम करवा करके और अपने भाई को फर्जी तरीके से दत्तक पुत्र बना के और उनको उनके नाम करवा दी। गांव ने जब इस बात का विरोध किया तो उन्होंने कहा कि यह जगह सार्वजनिक नहीं, यह जगह मंदिर की है। इस बात को लेकर आज तमाम गाँव के लोग कलेक्टर के पास आए हैं कि जो जगह है इस जगह को वापस मंदिर के नाम किया जाए और इस जगह की जो रजिस्ट्री है उसको कैंसिल किया जाए, इस जगह का जो नामांतरण है उसको कैंसिल किया जाए। 400-600 साल पुराना मंदिर बता रहे हो और एक प्रथा चलती आ रही है कि महंत जगह की कोई सेवा करेगा वो आकर मंदिर की सेवा करेगा, पुजारी के रूप में रहेगा। कितनी जमीन मंदिर के नीचे है? मंदिर के नीचे जो कम से कम 30 बीघा जगह है, 35 बीघा जगह है। 35 बीघा अब जो 30-35 बीघा जगह है, 30-35 वो उसका भाई है, दिल्ली रहता है। वो दत्तक पुत्र गोद नहीं लिया है, उसको दत्तक पुत्र नहीं है, वो उसने बेचान किया जगदीश दास जी ने, और मंदिर की जमीन का बेचान नहीं कर सकता। नाबालिग उसका नाबालिग मंदिर होता है ना, नाबालिग किसी का भगवान नाबालिग होता है, वो किसी का नाम नहीं करवा सकता, नाबालिग रजिस्टर करवा सकता है। तो ये जो रजिस्टर करवाई जगदीश दास ने शंकर लाल के, वो उसका भाई है, दिल्ली रहता है, वो गलत तरीके से करवाई गई है। कद फिर पट्टू की जमीन जी नाम करवा ली गई। वो जमीन के अंदर मकान शुरू कर दिए, एक कुआं कर लिया, पेड़ पौधे लगा दिए। गाँव वालों को पता चला कि जमीन में यहाँ कैसे कर रहा है, तब पता चला, तब गाँव वालों ने गाँव को इकट्ठा किया, मीटिंग की, फिर उसको बंद किया, थाने में रिपोर्ट दी।
फिर कलेक्टर साहब के ये वकील साहब से मिले रहे, आज ज्ञापन देंगे। अभी पहले भी थे गाँव में मीटिंग करी ही, बड़े भी मीडिया पूछ रही, अभी उरे ते आया हो तो के कलेक्टर साहब उनके बातचीत तरी हुई। कलेक्टर साहब को तो आप जाएंगे, अभी जाएंगे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, बताएंगे कि 400 साल पुराना मंदिर है और ये पुजारी का एक के बाद दूसरा पुजारी गुरु चेला परंपरा चली हुई है और उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। अब की बार इसने गलत कर दिया, बेच दी जमीन को। तो रजिस्ट्री करवा दी कि हाँ रजिस्ट्री करवा दी 7 बीघा की, ज्यादा की नहीं हुई है, 7 बीघा करवा दी, 7 बीघा की करवा दी। बाकी जगदीश दास के नाम है, जबकि जगदीश दास के नाम भी गलत तरीके से रजिस्ट्री चली गई है, उसको निरस्त करवा मंदिर के नाम कड़े जगह रजिस्ट्री नाम करी है, बनकी भी कड़े लापरवाही का सामने। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सरासर लापरवाही है। मंदिर माफी की जमीन की रजिस्ट्री कर भी नहीं सकते, न तहसीलदार कर सकता, न पटवारी रिपोर्ट कर सकता, न SDM साहब कर सकते। गलत तरीके से। अब आगे ग्रामीण की कुछ मांग है, ग्रामीण की मांग है कि ग्राम चौड़वा सुल्तान शहर में खसरा नंबर 110, 111, 225, 366/203, 126, 128, 129, 130, 202, 203 नंबर खसरा है। नंबर टोटल लगभग 34 बीघा जमीन, 34 बीघा जमीन का मायन है या मंदिर का जी नीचे जमीन आती, ये का मायन टोटल 11 मैन तो है। 11वां मैन जगदीश दास है। जगदीश दास गलत तरीके से 98, 99 का मायने खातेदारी का मायने जमीन चढ़ा ली। खातेदारी की जमीन आगे यदि की जमाबंदी आ गई, जमाबंदी के बाद में 7 बीघा रजिस्ट्री करा दी शंकर लाल। गाँव राम भी को विरोध कर रहे है और कलेक्टर साहब ने आज ज्ञापन देगा, या जो जमीन या जितनी भी 34 बीघा जमीन है या सारी की सारी मंदिर का नाम हो, कोई के व्यक्तिगत नहीं चढ़े। या बताओ सारी जमीन पे देखा तो पूरी सृष्टि भगवान की है, लेकिन भगवान के जो मंदिर बन रहे हैं जमीन सुरक्षित को नहीं तो आम जी की जमीन आमदनी क्या सुरक्षित है? भाई आमदनी क्या सुरक्षित है? मेरे मंदिर की जमीन ही सुरक्षित नहीं है, फिर गांव की जमीन कोई भी हड़प लेंगे। वो तो आस्था के साथ खिलवाड़ आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गांव की आस्था थी मंदिर के, गांव के लोगों ने जब गांव बसा तो गांव के लोगों ने मंदिर बनवा करके और गांव के नीचे जगह छोड़ी थी कि ये सार्वजनिक रूप से जो भी यहाँ रहेगा वो अपना जीवन यापन करने के लिए यहाँ जोतेगा, अपना मंदिर की सेवा करेगा। लेकिन जिन लोगों को हमने वहाँ मेहनत बना के बैठाया, पूजा करने के लिए बैठाया, उन लोगों ने पूजा करने की बजाय गाँव को ठगा है। मेहनत ये ही करेगा, मेहनत वही के है, गाँव के है, जाटावास का है। पहले तो बाशिंदा करेगा शुरुआत बगड़ कस्बे से जो यहाँ का गुरु था नरसिंह दास जी, उनके पास चेला नहीं तो गांव वालों ने जाके बगड़ से इसको 10 साल की उम्र में और इसको चेला बना दिया लेके यहाँ पे। तो वो चेला बना दिया, वो धीरे धीरे वो अपने परिवार को भी यहाँ लेके आ गया। धीरे धीरे वो सब मंदिर के नाम जमीन थी। थोड़े दिन बाद वो 92, 93 महीने इसने खातेदारी अपने नाम कर ली। मंदिर पहले मंदिर के नाम थी जमीन, ठाकुर जी के नाम थी, बाद में इसने अपने नाम करवा लिया। तो भी टाइम में विरोध क्यों नहीं हो कि भाई तेरे नाम क्यों करवा रहे हो? पता नहीं चला गाँव को, बेटा मेरे को नहीं उसको टाइम नाम को पता नहीं था। उसके बाद में 4-5 महीने पहले उसने अपने भाई के नाम रजिस्ट्री करवाई, तब काम को निर्माण हुआ। 93-94 मंदिर की जमीन आपके नाम करवाई और अब इतना साल बाद में आपका भाई का नाम करवाई। 93-94 को सरकार का प्रावधान था कि जो मंदिर की जमीन है वो मंदिर को वापस दी जाए, वो सरकार के आदेश थे। तो उसके आदेश के तहत ये जमीन वापस मंदिर में आ गई थी। उससे पहले भी मंदिर पर अतिक्रमण हुआ था, वो भी कोई 70 साल पहले अतिक्रमण हुआ था, तो उस अतिक्रमण से सरकार ने इसको मुक्त करवा दिया। तो बनो बातचीत मेहनत जो को फिलहाल है जो ते बता रहे हो, क्यों भी बातचीत हुई भाई क्यों नाम करवाएगी के कारण रही बातचीत? वो महत्व वर्ध हो गए और अब वो तो वो बोल रहे मैं सही वो बेच गए। अब बताओ की जमीन है, हमारे तो पुश्तनीय जमीन है। मैं तो मैं तो यहाँ पर मकान भी बनाऊंगा, यहाँ पर कनेक्शन भी मिलेगा, ये मैं चिक्कू मौसमी भी पाऊंगा। अब ठाकुर जी की सेवा कौन कर रहे हो? अब ठाकुर जी की सेवा करे, मंदिर में हो रहे हैं सेवा कोई, वो उसका छोटा भाई वो कर रहा है अभी। ये कर रहे हो क्या? उड़ा के ना हो, क्या नाम है तेरा? धर्मपाल। धर्मपाल जी पता बड़ा भाई ये? हाँ। तो क्या यो मामलों क्या किस केस में मारे तेरे? मेरे समझ फर्जी आ रहा है, फर्जी है, रजिस्ट्री हाँ फर्जी है। तो अभी आप देखियो कि राम मंदिर का मायने भी है कि कोई मामलो जो आयो है, चोरी को मामलो सामने आयो है, पूरा जमीन ने चोर ली गई के कुछ कहना। अब जगह लोग बागा को ध्यान धीरे धीरे और ये ठाकुर जी का ये भगवान का जगह मंदिर यहाँ पर ध्यान गए भाई अन्य लूट लो। अब नहीं तो मतलब तो सेवा बंदगी कर रहे हैं यहाँ, करवा दी फर्जी जबरदस्ती, जबरदस्ती करवा दी। रजिस्ट्री करवानी हो दिल्ली है, वो रजिस्ट्री बुक करवाई है, गलती से करवाई है, सब लोगों की है। मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं हमारे, मैं तो देख रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं पूजा पाठ, तो आज भी कर रहे हैं, मंदिर की सेवा कर रहे हैं। जो मार्केट नोटिस लगा रहे हैं अभी में भगवान को तो सोमवती, अब लोगों ने भगवान को डर भी कौन रही होगी? क्या कोई डर कौन होती तो करे काम गलत।
भगवान को हम तो गलती करे हो ना, मैं तो कर ही रहे भगवान को डर लोग हम खत्म हो गो, पीसो बड्डो हो गो, पीसन बड्डी माया समझे, पहले भगवान की बड्डी माया हुआ करती, लेकिन अब को जो युग है ना, भी युग के अंदर पीसो बड्डी माया है जी। आदमी का रजिस्ट्री नाम करवाइए, वो दिल्ली रहे, गाँव भी को कोई वास्तव नहीं है, और वो दिल्ली के अंदर ही कोई भूमाफियान बेचना चाहे। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, बिल्कुल बाप बड़ा ने भैया सबसे बड़ा रुपया। और गाँव राम गाँव तो भी यहाँ भी कहे कि तुम्हारा नाम करा देगो तो तन पूछांगा, तन भलो बताऊंगा, पण बोया कहे मन ने बोले मंदिर का नाम करवा दे, तन भलो बताऊंगा, पण यो खाए वो खाए कि मन भलो कौन बनो, मन तो कठाऊं कोई बेच के कोई मुआफियान और माल कमाड़ो है। अच्छा ये तब तो गाँव राम तो पूरा साके सब पूरा गाँव साके है। काल बाबो खैरे नया बात है, बोले मन बावड़ा बना के सारा दिन माल प्या के गांजो प्या के पेड़ा खुआ के और सगड़ो मन यह नाम करवा लिया, मन बेरो कौन पट्टे। अब बोले इतना दिन बीमार हो बाबो, अब बीमार को बाबो स्वस्थ है, छतरी पर बैठे है, और जितना दिन 1 महीना 2 महीना वो रियो नड़े, इतना दिन वो बीमारी हो बाबो बीमार हो जगदीश राज नहीं है बीमारी आज इतना दिन भरी हो, इतना दिन अब दिल्ली जाना के वाले बाबो स्वस्थ भी होगो। तो क्या लगे कि बन नशीलो पदार्थ खुआ के जमीन नाम करवाई? हाँ यही है, बन माल ले के दियो दिल्ली चित मारे हो बाबा ने साइन करवाए कोर्ट में ले आके, और बाबा ने बावड़ा बना के काम करवा लियो। मतलब बाबा को गलती धन लाग, बाबा कोई गलती को ना, बाबा कोई विरोध कर, बाबा कोई पंचायत में रखो, बाबा कोई विरोध नहीं, बाबा कोई तेरे के जो मेहनती पड़ के साके में तो मैथ के साके तो जगह करवाई ने, मैथ के साके तो हां जी बाबा को है विरोध है, बाबा का ही काम करे नहीं है। अभी तो बोले गांव राम सगड़ो साके कड़े तारे में मत दिखण लाग रहा है, काम ही सगड़ा बाबा करे नहीं, शरूम बाबा आपके नाम करवा ली, अब भी का करवा दी, बाबा ही कर रहा है काम, सब गलती बाबा की हिसाब। काल भैया कह रहे हो, बोले थे कितना ही भाग लो, या जमीन तो है ना हमारी है, हमारी रहेगी। यानी मंदिर में 40 साल हो गए, मैं कम से कम 60 साल से ऊपर हूँ, मैंने तो वहाँ आरती नहीं सुनी आज तक। अब ये कह रहे हैं हम पूजा पाठ कर रहे हैं, अरे मंदिर में पहली आरती होती है सुबह और शाम, वो मंदिर होता है। गांव राम तो काम है, गांव राम है का सगड़ो साग है, कड़े गांव के बीच में विरोधाभास दिखण लाग रहे है। थोड़ा बहुत तो होएगा विरोध, अब ये वास्तविकता छुपा रहे हैं, जो वास्तविकता है वो नहीं करे, क्योंकि जब 50 साल से वहाँ आरती नहीं हुई, वो मंदिर कैसे रहा? अगर पूरा हाथ आया हो कलेक्टर साहब का, अगर गेलो नहीं गल है तो फिर नेक्स्ट स्टेप की रहना, नेक्स्ट स्टेप यह है हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हमें अगर जेल जाना पड़े तो हमें उसके लिए भी तैयार है, और पूरा गांव एकजुट है। एकजुट है बिल्कुल भाई। जगह गांव के अंदर और ठाकुर जी के मंदिर के और जमीन हड़पने का मामला है, और अभी ये लोग पूछे ही कलेक्टर साहब को, और ज्ञापन जगह सौंपेंगा, वरना अवगत कराऊंगा ये मामले का बारे में, की ताकि तुरंत जल्दी कार्रवाई हो सके, और थारा ही मामले लगी कि ओपिनियन के सुझाव मन कमेंट बॉक्स में बताओगा। राम राम, जय भारत।